हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है और आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी 2025। तो नए साल की शुरुआत अगर एक ठोस प्लान के साथ किया जाए तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो आज के वीडियो में मैं कुछ एनुअल क्लीनिंग प्लान्स शेयर करने वाली हूँ। चूँकि हम महिलाओं का अधिकतर समय किचन में बीतता है एंड एज दे से किचन इज़ द हार्ट ऑफ एवरी होम, तो शुरुआत किचन से करूँगी। घर के बाकी एरियाज़ का भी एनुअल क्लीनिंग प्लान शेयर करूँगी, लेकिन दूसरे वीडियो में। नहीं तो आज का ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। एक रियलिस्टिक क्लीनिंग शेड्यूल को फॉलो करने के लिए मैंने किचन के हर काम को डेली, वीकली, मंथली और सीजनल क्लीनिंग टास्क्स में डिवाइड किया है और कुछ एक्स्ट्रास भी ऐड किए हैं जो कि आपके बेहद काम आ सकेंगे। और वीडियो के अंत में आपकी सहूलियत के लिए मैंने एक किचन क्लीनिंग एनुअल प्लान का समरी चार्ट बनाया है, वो भी शेयर करूंगी, जिसका प्रिंट आउट लेकर आप अपने किचन में लगा सकती हैं और उसे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड फॉलो करके अपना काम आसान कर सकती हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले किचन के डेली क्लीनिंग में कौन कौन से काम आते हैं वो देखते हैं। किचन सिंक अगर बर्तनों से भरा पड़ा रहेगा तो आपको खाना बनाने में या सिंक में काम करने में दिक्कत पेश आएगी। इन्हें जितना जल्दी हो सके धोकर इनके जगह पर रख देना चाहिए। गंदे बर्तनों को किचन सिंक में इकट्ठा ना होने दें। यदि आपके पास डिश वॉशर है तो बर्तनों को सेमी वॉश करके तुरंत डिश वॉशर में डालते जाएं। इस हैबिट से आपका किचन सिंक क्लटर फ्री रहेगा और देखने में गंदा या फैला हुआ नहीं लगेगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और इसी तरह के हेल्पफुल यूज़फुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगली चीज़ जो हर दिन साफ़ करना चाहिए वो है किचन काउंटर टॉप, गैस स्टोव और काउंटर टॉप से लगी हुई टाइल्स या दीवारें। तो इसके लिए सबसे पहले काउंटर टॉप को खाली कर लेना चाहिए। ऐसा क्यों है कि किचन काउंटर टॉप कभी कभी इतना मेसी हो जाता है कि उसे समेटना मुश्किल होता है? द आंसर इज सिंपल, क्योंकि हर दिन यहीं से हमारी ज़िंदगी शुरू होती है और ज़िंदगी भी कभी कभी कुछ ज़्यादा ही मेसी हो जाती है। तो जिस तरह से ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स को हम बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ सुलझाते हैं, सिमिलरली किचन काउंटर टॉप नीड्स टू बी क्लीन्ड केयरफुली एंड थॉरली। नहीं तो तेल के छींटे और फूड पार्टिकल्स ऐसे ऐसे जगह पे जमा होते जाते हैं जहां हम सोच भी नहीं सकते। इन सब का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उचित स्वच्छता है। जितना साफ आपका काउंटर टॉप उतना हेल्दी आपका खाना। दैट मेक्स सेंस, राइट? ये काम सुनने में मुश्किल और थोड़ा बोरिंग ज़रूर लग सकता है, लेकिन आप अगर इसे अपनी आदत बना लें देन इट्स अ लॉट ऑफ फन। अगर आपके किचन का ये टाइल ज़्यादा गंदा नहीं है, ज़्यादा तेल के छींटे नहीं पड़े हैं या दाल के छींटे नहीं पड़े हैं, तो आप इन्हें रोज़ रोज़ साफ़ करने की जगह एक एक दिन छोड़ छोड़ कर भी कर सकती हैं। मैं इन्हें रोज़ साफ़ करती हूँ, लेकिन आपके किचन की एक्सपर्ट आप खुद हैं, तो ये सारी साफ़ सफाई आप अपने किचन और सहूलियत के हिसाब से करें तो बेहतर होगा। यानी कि टू डू लिस्ट की जगह कैन डू लिस्ट बनाएं। प्लानिंग इसलिए नहीं होती कि आपको हर हाल में उसे पूरा करना है, बल्कि इसलिए होती है कि आपको याद दिलाता रहे, ताकि आप अपने करंट सिचुएशन के हिसाब से तय कर सकें कि क्या करना है और कब करना है। इन गैस स्टोव के अटैचमेंट्स पे रोज़ तेल की चिकनाहट और खाद्य पदार्थ गिरते रहते हैं और चिपक जाते हैं।
तो इन्हें हर दिन साफ करना लाजमी है, क्योंकि इन्हीं खाद्य पदार्थ और तेल की चिकनाई की वजह से कॉकरोच इनकी ओर आकर्षित होते हैं और इनके ग्रूव्स में, किनारी में छुप जाते हैं और पनपने लगते हैं। किचन सिंक को भी हर दिन साबुन से या डिटर्जेंट से धो देना चाहिए। आई एम श्योर आप में से ज़्यादातर लोग इस चीज़ को तो फॉलो करते ही होंगे। कैबिनेट के जो ओपनर्स होते हैं, हैंडल्स होते हैं, उन पर काम करने, खाना बनाने के दौरान कुछ ना कुछ गिर ही जाता है, चाहे वो आटा हो या फिर तेल हो, तो उसे हर दिन पोंछ देने से वहाँ खोलते बंद करते वक्त चिपचिपाहट नहीं महसूस होती है। डेली के काम आपके किचन को ज़्यादा कोजी और एंजॉयबल बनाता है। बहुतों के लिए क्लटर, गंदगी और अधूरा काम स्ट्रेस का कारण बन जाता है। सो लेट्स कीप इट सिंपल विथ स्मॉल स्टेप्स एवरी डे। और ये छोटे छोटे स्टेप्स ही आपको दिन भर के लिए एक पीसफुल माइंडसेट देता है। दूसरी तरफ के काउंटर टॉप को मैं फ्री रखती हूँ, और चूँकि यहाँ खाना नहीं बनता, ये ज़्यादा गंदा नहीं होता है और इस वजह से इसे साफ़ करने में मेहनत और समय कम लगता है। किचन को मैं दिन में 2 बार पोंछती हूँ, एक बार सुबह सारा काम ख़त्म होने के बाद और दूसरी बार शाम को या फिर रात को जब सारा खाना वगैरह बन जाता है और किचन वाइंड अप करती हूँ, तो किचन को एक बार फिर से पोंछ कर सोती हूँ। किचन टाल को हर दिन बदलने से किचन में एक तरह की ताजगी महसूस होती है। झाड़ू पोछा होने के बाद ट्रैश बिन को खाली करके इसे हर दिन अच्छे से धो देती हूँ। तो अब ये किचन मेरे नेक्स्ट विज़िट के लिए बिल्कुल तैयार है, साफ़ सुथरा। तो सेकेंड हाफ में जब मैं यहाँ आऊँगी काम करने के लिए, तो मुझे किसी तरह का स्ट्रेस नहीं होगा और काम करने में मन भी लगेगा। तो ये था मेरे किचन का एवरीडे क्लीनिंग रूटीन। अब बढ़ते हैं वीकली क्लीनिंग की ओर। किचन चिमनी का बाहरी हिस्सा, चाहे वो ग्लास का हो या फिर अगर आपका मेटालिक सरफेस है, तो इसे सप्ताह में एक बार अच्छी तरह से पोंछ ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि सप्ताह भर में इस पर अच्छी खासी धूल की परत जम जाती है और इसके किनारे जो कैबिनेट्स हैं उन पर भी चिकनाई जम जाती है। तो वीक में एक बार इसे अगर अच्छे तरीके से पोंछ दें तो डीप क्लीनिंग की मेहनत से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। जब आप अपने क्लीनिंग प्लान को प्राथमिकता देती हैं और उन्हें रिलीजियसली फॉलो करती हैं, तब आप उन बिजी वीक्स के दौरान भी अच्छा महसूस कर पाएंगी। इंडियन क्लाइमेट ऐसा है ही कि धूल जमना स्वाभाविक है और किचन में जितने भी ओपन शेल्व्स होते हैं, आपके भी होंगे शायद कुछ शेल्व्स ऐसे ग्लास वाले या वुडन वाले, उनको भी वीकली एक बार पोंछ देने से वो साफ़ हो जाते हैं और ये काम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। तो किचन के बाकी कामों के बीच में आप इनको कर सकती हैं, जैसे कि अगर आप दूध गर्म कर रही हैं या फिर वाटर प्योरीफायर से बॉटल्स भर रही हैं, तो उसी बीच झटपट से ये काम भी हो जाता है। और ये छोटे छोटे काम आप अपने घर के बाकी मेंबर्स को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आपके घर में स्कूल गोइंग थोड़े से बड़े बच्चे हैं, तो आप उन्हें भी ये काम करने के लिए कह सकती हैं और ये जो क्लीनिंग स्किल्स हैं वो बचपन से उनमें आप इंस्टिल कर सकती हैं। किचन के काउंटर शेल्फ पे जो भी छोटे छोटे बास्केट्स या ट्रे वगैरह होते हैं, उन्हें भी वीकली क्लीनिंग में शामिल कर लेना चाहिए। ये सारा प्रोसेस सुनने में शायद थोड़ा ओवरवेलमिंग ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ हैबिट। अगर आप ऑफिस गोअर हैं या फिर किसी इंस्टीट्यूशन में काम करती हैं और घर पर उतना समय नहीं मिलता है इन कामों के लिए, तो ये काम आप अपनी डोमेस्टिक हेल्प को भी डेजिग्नेट कर सकती हैं। ऐसा कर सकती हैं कि मान लीजिए जिस दिन बर्तन या बाकी के जो उसके काम हैं वो थोड़े हल्के हैं या कम हैं, तो उस दिन आप इन कामों को प्लान कर सकती हैं जो कि वो आसानी से कर पाएगी। तो बेसिकली इस तरह की प्लानिंग का मेन उद्देश्य होता है आपके काम को आसान करना और समय का सदुपयोग करना, यानी कि टाइम मैनेजमेंट। मैं माइक्रोवेव अवन को भी वीकली क्लीन करना प्रेफर करती हूँ। इससे डीप क्लीनिंग के दौरान मेहनत
कम लगती है और हर वीक इसे साफ करने में मुश्किल से 5 या 10 मिनट ही लगते हैं। वैसे इसके डीप क्लीनिंग का बहुत ही आसान तरीका मेरे चैनल पे उपलब्ध है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किचन में घुसते के साथ ही हमें जो पहली चीज अपनी ओर सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है वो होता है ये किचन कैबिनेट्स। यूज करने के दौरान इन पर हाथों के दाग लगने स्वाभाविक हैं, तो इन्हें भी वीक में एक बार किसी भी लिक्विड क्लीनर से ज़रूर पोंछ लेना चाहिए। हम अपने घरों के इंटीरियर्स पे लाखों खर्च करते हैं, तो इतनी सफाई तो बनती है। यदि आपका फ्रिज किचन में है तब इसके बाहरी सतह को सप्ताह में एक बार पोंछना ज़रूरी है। किचन में रखे हुए पिक्चर फ्रेम्स या डेकोरेटिव पीसेस और किचन के स्विच बोर्ड्स को सप्ताह में एक बार अच्छी तरह से पोंछ देना चाहिए और ग्रीन प्लांट्स का पानी बदल देना चाहिए। इससे वो फ्रेश और हेल्दी दिखेंगे। अब आते हैं मंथली क्लीनिंग पर। तो महीने के शुरुआत में या अंत में किचन कैबिनेट्स को साफ ज़रूर कर लेना चाहिए। इससे ग्रॉसरी लिस्ट बनाने में बहुत हेल्प हो जाता है। हमें पता होता है कि स्टॉक में कौन सी चीज़ें हैं और कौन सी नहीं, और इसी वजह से हम एक्स्ट्रा खर्च से बच पाते हैं। और चूंकि ग्रॉसरी कैबिनेट्स अरेंज कर ही रहे होते हैं तो लगे हाथ बाकी के कैबिनेट्स को भी ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। इससे रेगुलरिटी और यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। सिमिलरली फ्रिज को भी महीने में एक बार साफ और ऑर्गेनाइज ज़रूर कर लेना चाहिए। चूँकि मैं पैंट्री का काफ़ी सामान फ्रिज में ही स्टोर करती हूँ, तो ऐसा करने से एक्सपायरी डेट वाली चीज़ों को हटाकर नई चीज़ों के लिए जगह बन जाता है। किचन अप्लायंसेस और गैजेट्स को भी महीने में एक बार साफ कर लेने से वो सालों साल नए जैसे दिखते हैं। बर्तन रखने वाले बास्केट और रैक को भी महीने में एक बार साफ कर लेने से इनकी लाइफ बढ़ जाती है। किचन के दरवाजे खिड़की को भी महीने में एक बार इस तरह से स्क्रब से रगड़कर साफ कर लेना चाहिए। दाग लगे हुए शीशे किचन को बहुत ही शैबी लुक देते हैं। परिवार की ज़रूरतें, पर्सनल टाइम और घर को एक सुंदर और शांतिपूर्ण वातावरण देने के लिए हम होम मेकर्स की निरंतर संघर्ष कभी कभी भारी महसूस हो सकती है, लेकिन हम इस तरह से भी तो सोच सकते हैं कि सरल और स्ट्रैटेजिक सॉल्यूशंस संभावित रूप से आपकी दिनचर्या में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। किचन सिंक में महीने में एक बार ये ड्रेन क्लीनिंग पाउडर डालना कभी ना भूलें। इससे आपका किचन सिंक कभी भी जाम नहीं होगा। मंथली क्लीनिंग प्लान से आप ये ट्रैक कर सकती हैं कि आपने महीने दर महीने किन किन कामों को पूरा किया है, एंड दिस वुड गिव यू अ सेंस ऑफ प्राइड एंड अकम्प्लिशमेंट। अब बढ़ते हैं ईयरली या फिर सीजनल सफाई की ओर, जो कि जनरली किचन का डीप क्लीनिंग होता है। तो अब डेली, वीकली और मंथली साफ सफाई के बाद डीप क्लीनिंग के लिए हार्डली कुछ बचता है। क्योंकि मेरे किचन चिमनी में सेल्फ क्लीनिंग वाला फीचर नहीं है, इसलिए मैं इस फिल्टर को साल में 2 बार डीप क्लीन करती हूँ। साल की शुरुआत में ही अगर हम एक क्लीनिंग प्लान बना लें तो हमारा काम काफ़ी हद तक सुचारू रूप से चलेगा। मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि एक बार प्लान बना लेने भर से ही मसला हल हो जाएगा, लेकिन अगर आप इस प्लान को 1 महीने ट्रायल मोड पे फॉलो करेंगी और आपको इस प्लान से फ़ायदा होता है तो आप निस्संदेह इसे साल भर फॉलो करेंगी और समय के साथ इस प्लान को बेटर करने के उपाय भी आप खुद से निकाल पाएंगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, साल में 2 बार किचन क्लटर या अनवांटेड चीज़ों को ज़रूर निकाल देना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये प्लान आपको साल भर काम आ सकेंगे और आने वाले नए साल में आप ढेरों खुशियाँ बटोरिए, ट्रैवल प्लान्स बनाइए, सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे मेमोरीज बनाइए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलती हूँ अगले हफ्ते एक नए कंटेंट को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।